اس वक्त गिलगित के अंदर कब्ज़ा माफिया मुख्तलिफ एरियों में सरगर्म है। दन्योर के अंदर भी, गिलगित के अंदर भी, जुटियाल के अंदर भी मुख्तलिफ एरियों में बाहर के लोग आके यहाँ हालात ख़राब कराते हैं। हम इसके शदीद अल्फाज में मज़म्मत करते हैं। उसके अलावा दन्योर का हुकूक का जो मामला है वो अब दन्योर के आबादी जो है पुश्तनी आबादी है। जिस वक्त दन्योर आबाद हुआ था उस वक्त ओश के अंदाज़ आबाद नहीं था, उस वक्त सुल्तानाबाद आबाद नहीं था, उस वक्त मोहम्मदाबाद आबाद नहीं था। जहाँ तक कि मतलब मिनोवर भी हम अपना आगे छमूगढ़ ये एरिया जलालाबाद एरिया हमारे बाद आबाद हुआ। दन्योर के बाद छमूगढ़ पहले ऊपर छमूगढ़ पुराना शमूगढ़ के नाम से आबाद थी, वो हमारा दादा पर दादा वहाँ पे आबाद था। तो इस तरीके से यहाँ हर जगह की हुदूद बंदी हैं। तो मैं आपकी मीडिया के वजादत से ये चीज़ें बताना चाहता हूँ, नगर का जो हुदूद है वो आगे छलत बैरल और सामने 20 बट के नाम से वो हुदूद है। तो इंतज़ामिया के पास पुराने रिकॉर्ड जो मौजूद है उससे ये है कि गिलगित और नगर का हुदूद का तयन होता है। तो ये चीज़ें ये हुदूद की तयन की वजह से और पुराना रिकॉर्ड गिलगित में जलाने की वजह से ये चीज़ें गिलगित में डेली खून खराबे और हालात ख़राब होते हैं। तो नगर के हुदूद और गिलगित का हुदूद का तयन होना चाहिए, हुदूद बंदी। जैसे गिलगित का हुदूद जाके आगे थलीची में हुदूद का तयन है, जैसे जाके उधर गिजर और गिलगित का हुदूद का तयन है। इस तरीके से हल्कतीन के अंदर जुतल का हमारा जो बना है, जुतल और दन्योर का बना शिर गए है। जैसे जुतल और जगलोट गुरु का बना है आगे जाके 20 बट। अच्छा, इस तरीके से दन्योर और बगरोट का हुदूद बंदी है वो आगे जाके शोरंग बट। जैसे दन्योर और जाके हरामश की हुदूद बंदी है। पुराना जो 1913 के जो रिकॉर्ड लाएंगे उस वक्त हरामश की हुदूद बंदी है। तो इंतज़ामिया को स्पेशल मैं चीफ सेक्रेटरी साहब को, होम सेक्रेटरी साहब को, इंतज़ामिया और कमिश्नर साहब और डिप्टी कमिश्नर गिलगित साहब को यही बताना चाहता हूँ कि ये चीज़ें, ये हुदूद बंदियाँ ये तयन करेंगे तो ये गिलगित में खून खराबा हालात ख़राब होते हैं, ये चीज़ नहीं होंगे। दूसरी बात यह है कि यहाँ माफिया का जो जिक्र हो रहा, मैं ये कहता हूँ कि इंतज़ामिया की इनके अंदर इन्वॉल्वमेंट है। दन्योर के अंदर जितने जाली इंतकाल किया वो दन्योर इंतज़ामिया ने किया है। अगर दन्योर इंतज़ामिया जाली इंतकालात न करते तो आज ये नौबत ही नहीं आता। इस तरीके से जो सुल्तानाबाद के अंदर जाली इंतकालात हुए हैं, मोहम्मदाबाद के अंदर जाली मतलब इंतकाल हुए, ओशकिन के हुदूद में जाके 40 कनाल ज़मीन ये इंतकाल किया। 182 कनाल का जाली इंतकाल इस वक्त सुल्तानाबाद में चल रहा, गिलगित के किसी माफिया को दे रहे हैं। अब डिप्टी कमिश्नर गिलगित जाके ओश के अंदाज में जाके खुली कचहरी लगाता है। ओश के अंदाज वालों ने अपना तहफ़्फ़ुज़ात बताया कि हमारा ये तहफ़्फ़ुज़ात हैं भाई, वहाँ जगह में फलाना जगह में माफिया काम कर रहे पिस्ताना। ओश के अंदाज में जब कमिश्नर खुली कचहरी लगाता तो कमिश्नर को चाहे दन्योर में आके दन्योर पुलिस गिरोन के अंदर भी खुली कचहरी लगाना चाहिए। आपके खिलाफ वहाँ ये बातें हो रही है उसकी वजाहत करे। तो इंतज़ामिया को ये चीज़ें चाहिए। इंतज़ामिया ये चीज़ें वजाहत नहीं करने की वजह से ये हालात ख़राब होते हैं। अब कहते हैं कि इंतज़ामिया ने क्या किया, इंतज़ामिया यही करती है भाई, ओश के अंदाज में जाके खुली कचहरी लगाया, वहाँ लोगों ने एप्लीकेशन दिया, लंबरदार ने लोगों ने कहा कि ये चीज़ें हो गए, यहाँ दन्योर के माफिया आगे यहाँ कब्ज़े कर रहे हैं। भाई ओश के अंदाज के जो माफिया जो कब्ज़े कर रहे हैं मुख्तलिफ एरियों में, उनको इंतज़ामिया डिप्टी कमिश्नर गिलगित लगाम दे दे और खुली कचहरी में ये बातें सुन के आगे हमें दन्योर में आके भी लगाना चाहते हैं कचहरी। जब इंतज़ामिया दन्योर इतने दन्योर के अंदर एक कचहरी न लगाती हो, इसके डेली जाके मतलब कचहरियाँ लगाने का वजह, तो ये चीज़ें इंतज़ामिया जानबूझ के हक मिल्कियत के बिल के ऊपर ये मामला पेश कर रही है। तो हम इस चीज़ के शदीद अल्फाज में मज़म्मत करते हैं। और आपकी मीडिया के थ्रू, मेरे सहाफ़ी बरादरी के थ्रू मैं ये चीज़ें बताना चाहता हूँ, गिलगित के अंदर इंतज़ामिया होश के नाखून ले ले और गिलगित के अंदर जो जितने भी तमाम मामलात होते हैं ये हालात ख़राब करा के वहाँ कब 144 नाफिज करके ज़मींदारों से अपना हुकूक गज़ब करने के चक्कर में है। वह मैं एज ए पुश्तनी बाशिंदगा दन्योर और गिलगित मैं इस चीज़ को बताना चाहता हूँ, इंतज़ामिया और सूबाई हुकूमत अपने अपने हदूदों की निशानदगी करे। जहाँ जिसका मौज़ा है उसके मौज़े में कोई मुदाखलत ना करे। वो लोग अपनी कम्युनिटी को लेके वहाँ आगे तकसीम करेंगे ताकि लोगों को अपना हक मिल जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। इसमें एक सवाल ये है कि आपने इल्ज़ाम लगाया, क्या आपके पास कोई सबूत है कि जैसे गिलगित इंतज़ामिया और दन्योर इंतज़ामिया जाली इंतकालात कर रही है, अब तक कितने कनाल इंतकालात करवा चुकी हैं? क्या कोई सबूत हैं आप उनके पास? इससे मेरे पास बहुत सारे सबूत मौजूद है। 182 कनाल सुल्तानाबाद के अंदर इसका केस चल रहा है कमिश्नर ऑफिस में। 40 कनाल ओश के अंदाज में अलाटमेंट किया, वो केस हमारे पास है। उसके अलावा 49 कनाल कुछ ज़मीनें नायब तहसीलदार और पटवारियों ने अपने नाम किया है, वो एफआईआर में 2 केस चल रहा। दरबन और बूढ़ बोई का भी केस इस वक्त एफआईआर के अंदर ज़ेर समात है।
कोर्ट ट्रायल है। तो ये चीज़ें हमारे पास एक प्रूफ नहीं, बहुत सारे प्रूफ मौजूद है। हम ये प्रूफ को कमिश्नर साहब के हवाले किया। कमिश्नर साहब ने एडिशनल असिस्टेंट कमिश्नर है, कमिश्नर ऑफिस में सिकरदो की खातून है, उसको इंक्वायरी अफसर भी मुकर्रर किया है। तो हम चाहते हैं कि उसके फ़ौरन और ये जो इंतज़ामिया के अंदर, मैं ये नहीं कहता पूरा इंतज़ामिया मतलब है, इंतज़ामिया के अंदर चंद काली बेड़ियाँ हैं जिसकी वजह से तमाम इंतज़ामिया के ऊपर बात आती है, तो वो इंक्वायरी मुकम्मल करे। जितने भी 2 नंबर इंतकालात है उसकी पूरी फाइल हमने कमिश्नर साहब के ऑफिस में पहुँचाया। इसके ऊपर फ़ौरन एक्शन होना चाहिए। अच्छा, ये क्या आप क्या समझते हैं एज एक पॉलिटिकल लीडर, क्या ये आपस में तनाज़ात पैदा करके खालिसा सरकार के नाम पे हमारे वसाइल को लूटने की कोई साजिश हो रही है? कौन कर रहा है ये? कि कोई कंस्पायरेसी चल रही है? क्या है ये? आप क्या समझते हैं? आपने अंदर भी जिक्र किया प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, क्या है ये अंदर की साजिश क्या है? देखो ना, इस वक्त गिलगित के अंदर हमारे पास बलूचिस्तान के बाद सबसे बड़ा सूबा गिलगित बल्तिस्तान है। लोग कहते हैं पंजाब बड़ा है, हमारे पास इतने बड़े बड़े पहाड़ हैं, इसके अंदर तमाम मादनियात हैं। इसके अंदर जितने भी लीज हैं गिलगित बल्तिस्तान के अंदर, तमाम लीज पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान के जो सरमायादार हैं उनको दिया गया है। अब वो सरमायादार जहाँ पे वो सरमायादार काम करना चाहते तो वहाँ जाके हमारी कम्युनिटी खड़ा होता है कि ये हुदूद हमारा है, आपने 30 साल की लीज लिया तो हमें क्या मिलना चाहिए, रॉयल्टी। तो ऐसे अनासिर यहाँ मौजूद है जो पाकिस्तान की हुकूमतें चलाते, जो अंडरवर्ल्ड कहते हैं, पाकिस्तान की मईशत को गिराते हैं। वो चढ़ाने वाले लोग गिलगित बल्तिस्तान के अंदर तमाम जितने भी हमारे ये पहाड़, खुशक पहाड़ नज़र आ रहे हैं, उनका सब ने लीज लिया। तो वो लोग इंतज़ामिया के साथ मिल के पैसों का खेल है, लेन देन की वजह से ये गिलगित में ये मामला डेली के डेली हो रहे हैं। इसके रोकथाम के लिए आवाम क्या कर सकती है और अपने वसाइल के प्रोटेक्ट के लिए क्या इक़दाम करें? इसके लिए मैं एक तजवीज़ दे दूँगा। गिलगित के अंदर पुश्तनी लोग यहाँ मौजूद हैं, पूरे 7 मस्के कहते हैं। हम बारगोई शरोट से जाके हरामुश से जाके जगलोट गुरु से जाके ये मुख्तलिफ एरिया के पुश्तनी लोग यहाँ मौजूद हैं। इनको बैठ के एक कमेटी मुकर्रर करना चाहिए। इंतज़ामिया भी इनके साथ ताउन करे, खाली धन्योर नहीं या गिलगित नहीं, पूरे ज़िला गिलगित के अंदर एक कमेटी मुकर्रर करे। कमेटी बैठ के ये फैसले करे कि भाई सरकार को ज़मीन चाहिए, हम सरकार को दे देंगे। हमारे कमेटी मुकर्रर करे कि भाई वहाँ कोई कॉलेज बनाना, यूनिवर्सिटी बनाना, हॉस्पिटल बनाना, कुछ बनाना है तो इसके लिए हमारे लोगों से डिमांड करें। जैसे पहले जो हुकूमतें थी, मतलब अंग्रेज़ की हुकूमत थी, फिर कश्मीर स्टेट यहाँ हुकूमत कर रहे, कितने स्टेट यहाँ से गुजरे, ददी जवारी ने हुकूमत की, वहाँ मुकामी लोगों से विलिंग लेके आबादी से बाकायदा उनके मुआहदे होते थे, उसके बाद अलाट किया जाता था। अब तो ये हुकूमत दिन रात चुप करके हर जगह में जहाँ खालिसा नज़र आ गया वहाँ चीफ सेक्रेटरी अलाटमेंट करता है। इसके रोकथाम के लिए गिलगित के अंदर पुश्तनी लोगों को मिला के एक कमेटी बनना चाहिए।